हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है। और हिंदी विषय का जब पेपर देने आप जाएंगे, क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं पहली बार पेपर देने जाएंगे, तो आपको वहां पर क्या क्या करना होगा, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी भरना है, और कैसे आपको वहां पर जो OMR सीट मिलेगी कुछ इस तरीके की, इसको आपको कैसे भरना है, तो मैं आज के इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। और कैसे आप जो यहां पर आप देख रहे हैं मॉडल पेपर है, या आपको वहां पर बोर्ड परीक्षा का पेपर मिलेगा, यह तो मॉडल पेपर है, लेकिन कैसे आपको इसी मॉडल पेपर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है इस उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहां से आप हिंदी विषय की, गृह विज्ञान, चित्रकला और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप ध्यान क्या रखेंगे कि आप जो है 2 काले और 2 नीले, हो सके तो 3 काले 3 नीले पेन लेकर जाएंगे। एक आपको काला स्केच भी लेकर जाना है, और सबसे बड़ी बात आप एक स्केल लेकर जाइएगा, और ये स्केल जो होनी चाहिए बड़ी हो, ताकि एक ही बार में आप आसानी से लाइन खींच सकें। तो सबसे पहले आपको मैं यहां पर बताऊंगा, यहां यह जो कॉपी है इसका आप पहला कवर यानी पहला पृष्ठ कैसे भरोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, और इस कॉपी का पहला पेज आपको नीले पेन से भरना है। किस पेन से? नीले यानी ब्लू पेन से भरना है। इसे आप काले पेन से मत भरिएगा। तो यहां पर आप देख लीजिएगा लिखा हुआ है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप भरेंगे क्या? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो जो भी आपका रोल नंबर होगा, जो भी होगा आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा, आपका जो भी रोल नंबर हो, उदाहरण के लिए यहां पर आप देख सकते हो 2 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2 और 1, इतना आपका, उदाहरण के लिए इतना आपका रोल नंबर है। अब यहां पर अंकों में आपको भरना है, जैसा कि यहां पर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। और इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। यहां पर आपको शब्दों में भरना है, यानी ये जो यहां पर अंक हैं इनको आपको शब्दों में लिखना होगा। तो जैसे 2 लिखा है तो यहां पर आप लिखेंगे 2 इस तरीके से। 4 लिखा है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? 4 लिख दीजिएगा। और यहां पर 5 है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? 5 इस तरीके से 5 आपको लिख देना है। यहां पर 6 लिखा है तो यहां पर आपको 6 लिख देना है। 4 है तो यहां पर 4 आपको लिख देना है। 8 है तो क्या होगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर 9 है तो 9 हो जाएगा। यहां आप ध्यान दीजिएगा 3 है तो यहां पर आपको 3 लिख देना है। 2 है तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 2 आप लिख देंगे। और यहां पर क्या है? 1 है तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर अंकों में भरना है। इसके बाद आपको शब्दों में भरना है। इसके बाद यहां पर अगला कॉलम क्या है? विषय एवं प्रश्न पत्र और तथा संकेतांक। तो पहला विषय यानी पहला पेपर किस विषय का है? आप सभी जानते हैं पहला पेपर है आपका हिंदी विषय का पेपर है। तो यहां पर आपको हिंदी भर देना है। प्रश्न पत्र तो यहां पर केवल आप लिख देंगे, केवल प्रश्न पत्र भी लिख सकते हो या केवल आप लिख दीजिएगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2022 का यह पेपर है, और इस पेपर में यहां पर आप देख रहे हैं 801, फिर ब्रैकेट में है AG। ये है प्रश्न पत्र का संकेतांक, और यही आपको यहां पर भरना है। इस तरीके का जो बॉक्स नुमा आप देखेंगे यहां पर बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको वही भर देना है जो आपके 2023 के बोर्ड के पेपर में लिखा हो। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है इस उदाहरण के लिए 801 है, फिर ब्रैकेट बना है, फिर
फिर कैपिटल ए और जी, फिर ब्रैकेट बंद। तो जो भी लिखा होगा यहां पर वही संकेतांक आपको इस कॉलम में भर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी गड़बड़ी आपसे ना होने पाए, किसी भी तरह की आपसे गलती ना होने पाए, क्योंकि यहां पर आप यदि काटपीट करोगे तो हो सकता है आपकी कॉपी ना चेक हो। तो इस चीज को आप अच्छे से भरिएगा, जैसे कि अपना रोल नंबर अंकों में और अपना रोल नंबर शब्दों में अच्छे से भरिएगा। विषय और प्रश्न पत्र तथा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक भी आपको अच्छे से भरना है। किसी भी तरह की काटपीट आपको इस कॉपी पर या ओएमआर शीट पर नहीं करनी है। इसके बाद परीक्षा का दिन, तो परीक्षा किस दिन से स्टार्ट है? परीक्षा का दिन है बृहस्पतिवार। क्या है दिन? बृहस्पतिवार है। तो आप सभी जानते हैं 16 फरवरी को बृहस्पतिवार है। और इसके बाद लिखा है परीक्षा तिथि एवं पाली। तो कब है परीक्षा आप सभी की? पहला पेपर है 16/2/2023, यानी 16 फरवरी 2023 को है पहला पेपर। और पाली कौन सी? प्रथम, क्योंकि आपके सभी जो पेपर होंगे तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा किस पाली में होंगे। और यह चीज आप विशेष तौर से ध्यान करिएगा, यहां पर जैसे मैंने ओवर राइटिंग कर दिया है, आपको नहीं करना है। आप सावधानी पूर्वक इस पेज को भरेंगे और बहुत ही सावधानी पूर्वक आप यहां पर जो ओएमआर शीट है इसे भी आपको अच्छे से यानी सावधानी पूर्वक भरना है। किसी भी तरह की ओवर राइटिंग नहीं करना है। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं केंद्र का नाम। तो यहां पर क्या भरा जाएगा? केंद्र का नाम, यानी जहां आप परीक्षा दे रहे होंगे जिस विद्यालय में, उसका नाम। और केंद्र का नाम तो आपके प्रवेश पत्र पर भी लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्या भरना है? केंद्र का नाम। उदाहरण के लिए मैं यहां पर भर देता हूं आदर्श इंटर कॉलेज। आदर्श इंटर कॉलेज मैंने यहां पर उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए भरा है। आप यहां पर वही केंद्र का नाम डालेंगे जहां आप परीक्षा दे रहे होंगे 16 फरवरी को। इसके बाद यहां पर कक्ष निरीक्षक स्वयं भरें। उपयुक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया। यहां पर परीक्षा कक्ष संख्या, रूम नंबर आपको डालना होगा या कक्ष निरीक्षक ही डाल देंगे। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर यहां पर कर देंगे। और यहां पर क्या लिखा जाएगा? दिनांक भी कक्ष निरीक्षक ही डालेंगे। ये सब चीज आपको नहीं भरनी है। बाकी जो यहां पर आपको भरनी है आप आसानी से देख लीजिएगा, किसी भी तरह की कोई भी काटपीट नहीं होनी चाहिए। तो अब बारी आती है आपको ओएमआर शीट कैसे भरना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ओएमआर शीट का नमूना है यहां पर। और ओएमआर शीट में आपको क्या क्या भरना है, कहां पर क्या भरना है, तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ओएमआर शीट में यहां पर पहला कॉलम क्या है? जिला, कोड और नाम, यानी जिले का कोड आपको भरना है और जिले का नाम। यहां पर पहले कॉलम में आपको क्या भरना है? जिले का कोड और जिले का नाम। यहां पर यदि आप देखेंगे जिले का कोड और जिले का नाम लिखा हुआ होगा तो आपको नहीं भरना है, यदि नहीं लिखा होगा तो आपको भरना पड़ेगा। फिर केंद्र का कोड, तो परीक्षा केंद्र का भी कोड होगा, यहां पर आप उसे भर देंगे। फिर अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपको यहां पर भर देना है। फिर इसके बाद यहां आपको क्या करना है? प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या यहां पर आपको भर देना है। और यहां पर आप देख सकते हो गोले भरने का गलत तरीका यह है, जैसे इस तरीके से भर दिया या इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ये जो है गोले भरने का गलत तरीका है। सही तरीका यहां पर दर्शाया गया है ओएमआर शीट में। तो आप आसानी से भरिएगा, सही तरीके से ओएमआर शीट भरिएगा। और यहां पर आप देखेंगे प्रत्येक प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे यह मॉडल पेपर है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। इसमें पहला प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो यहां पर राइट आंसर क्या है कि बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो यहां पर पहले का दूसरा यानी बी वाला ऑप्शन काला किया जाएगा। कौन सा?
पहले का यहां पर बी वाला गोला काला किया जाएगा और जिस प्रश्न में जो भी आंसर सही होगा उसी के अनुसार आपको गोले काले करने होंगे और आप एक बार में एक प्रश्न के उत्तर में कई गोले नहीं भर सकते। जैसे एक का ए सही है तो ए ही गोला काला करेंगे, फिर बी सी डी आपको नहीं करना है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहां आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद यहां पर मेरे प्यारे बच्चों चित्रकला विषय हेतु यहां पर विभाजन किया है। यदि आप आलेखन वाले प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं तो यहां पर आलेखन के सामने जो गोला है इससे काला करना है, और यदि आप प्रावैधिक वाले प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं तो यहां प्रावैधिक वाले गोले को काला करना होगा। तो चित्रकला वाला पेपर तो आपका है 25 फरवरी को, उसकी भी आपकी मैं धांसू तैयारी करा रहा हूं, आप चैनल के साथ जुड़े रहें। और साथ ही साथ इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी बोर्ड, तो यहां पर हाई स्कूल परीक्षा 2023, और यहां आपको क्या करना है, यहां भी आपको आंसर फिल करना है। जैसे पहले का मान लीजिए सी सही है तो पहले का यहां पर क्या आपको भरना है, पहले में सी भरना है या डी भरना है, जो भी सही होगा वही आपको यहां ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ भरने हैं। और इसके बाद यहां आप देखेंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहां पर भी आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। तो सबसे जरूरी बात जो मैंने आपको नहीं बताई, यहां पर लिखा है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, तो ये क्या होती है, जैसे कि यह 2022 का पेपर है और यहां पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एजी कैपिटल में, यही है प्रश्न पत्र मार्का अथवा सीरीज। तो यहां पर पहला अक्षर जो भी होगा आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में यहां फिल करेंगे, दूसरा यहां फिल करेंगे और इसी के अनुसार आपको गोला भी काला करना है। इसके बाद यहां आप देखेंगे इसी तरह से आपको यहां भी जिला कोड और नाम यदि लिखा होगा तो नहीं लिखना है, यदि नहीं लिखा होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर केंद्र के कोड का नाम, फिर इसके बाद रोल नंबर आपको डालना है, फिर आपको हिंदी यहां पर विषय नाम का विषय डाल देना है और इसके बाद यहां पर प्रश्न पत्र संख्या भी आपको यहां पर डाल देना है। फिर यहां पर आप देखेंगे पहला अक्षर ए है और दूसरा है जी, तो इस तरीके से आप आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मैंने अच्छे से बताया है ओएमआर शीट भरने का तरीका, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको बोर्ड परीक्षा में। और यहां पर भी आपको अपने जो है हस्ताक्षर कर देने हैं इस कॉलम में। अब बात आती है कि आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखोगे, और सबसे जरूरी बात जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, ओएमआर शीट भरते समय केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले गहरे निशान से भरिए, इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं और अगला निर्देश जारी है ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें किसी भी तरह की कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। और अगला है यहां पर ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि व्हाइटनर का प्रयोग आपने यदि किया है अपनी परीक्षा की कॉपी पर तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। जैसा कि यहां पर लिखा भी है कि यदि आपने व्हाइटनर का प्रयोग किया या उसे खुरच दिया, गलती हो जाती उसे खुरच दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ये नहीं करना है, ना ही आपको खुरचना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है, चाहे आप ओएमआर शीट भर रहे हो या उत्तर पुस्तिका का पहला पेज भर रहे हो। अब आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखनी है, तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत यहां पर गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर इस साइड में लाइन खींचेंगे, इधर आपको लाइन नहीं खींचना है। और इसके बाद यहां पर आप क्या डालेंगे, हेडिंग। इसके बाद यहां आप हेडिंग डाल दीजिएगा खंड बा, क्योंकि आप खंड बा के प्रश्नों का आंसर देने जा रहे हैं। फिर स्केल से आपको अच्छे से इसे अंडरलाइन कर देना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या।
इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर कौन सा, पहला। इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद आप अच्छे से यहां पर लाइन खींच दीजिएगा और इसके बाद यहां पर आप गद्यांश के शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को संकेत के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हेडिंग डाल दी मैंने संकेत, और फिर इसके बाद मैंने गद्यांश के शुरुआती शब्द क्या है यहां पर, यह कोई बात नहीं है कि, यह कोई बात नहीं है कि, इस तरीके से लिख दिया मैंने, यह कोई बात नहीं, इस तरीके से लिखा। फिर यहां से आप देखेंगे डॉट डॉट मैंने कर दिया और लास्ट में क्या है गद्यांश का, गद्यांश के लास्ट में है यहां पर बीरबल की ओर देखता था, यहां पर क्या लिखा जाएगा, देखता था। इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, संदर्भ। इसके बाद आपको हेडिंग अच्छे से डालिएगा संदर्भ। कैसे आपको संदर्भ लिखना है तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कैसे आप लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश आप अच्छे से लिखिएगा और इसी ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी पाठ के संदर्भ को लिख पाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। फिर यहां पर आपको काले पेन से लिखना होगा क्या, हिंदी। इस तरीके से आप काले पेन से लिखिएगा हिंदी, फिर इसे इन्वर्टेड कामा में कर दीजिएगा। फिर आगे क्या लिखा जाएगा, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना होगा। मित्रता नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, नामक पाठ से, नामक पाठ से अवतरित है, पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक, लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना होगा। जिसके लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से संदर्भ लिख लीजिएगा। फिर आपको इसके बाद हेडिंग क्या डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहां पर आप देख सकते हो यह जो मॉडल पेपर है हिंदी विषय का जिसे यूपी बोर्ड ने जारी किया था, इसे मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। आप यहां पर पूरा वीडियो कंप्लीट देख पाएंगे, कहां पर आपको क्या हेडिंग डालना है, कैसे आपको संदर्भ और व्याख्या लिखनी है और किस तरीके से आप प्रश्नों का आंसर बताएंगे। तो आप सभी यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, इस मॉडल पेपर के जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनका मैंने आंसर बता दिया है, यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो इसे कंप्लीट देख लीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हो पूरे पेपर को मैंने सॉल्व कराया है, कहां पर किस तरीके से आपको लिखना है, कहां पर कौन से पेन का इस्तेमाल करना है, सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरा, आप देख सकते हो कैसे आपको प्रश्नों का आंसर लिखना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। और साथ ही साथ आप अच्छे से स्कोर करने के साथ ही साथ आप वीडियो को जरूर शेयर भी कर देना अपने सभी मित्रों में। तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।